ये कह रहा हूँ कि बीजेपी कांग्रेस खा गई, नई पार्टी आ गई, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ग्रीन पार्टी। भ्रष्टाचार, इसके पैसे के बिना वो मंत्रिमंडल कैसे ले लेगा? कोई दुआ दो ना, वैसे गरीब आदमी को दुआ दो, तुम मिल जाएगा किसी को? वहां पर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ जो उनकी मैं तो एक दिन का मुख्यमंत्री, मैं तो एक बार में ही सबको मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। मैं तो पूरे राजस्थान में भी हर आदमी को घर के उनके ताकत देना चाहता हूँ उनको। चेहरा तो बहुत मैं ये कह रहा हूँ, ये तो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत बदलाव की आंधी के रूप में ये चेहरा है। तो लोकतकार आप देख रहे हैं सिस्टम मीडिया। आज हम आपको मिलवाने वाले हैं राजस्थान के सबसे चर्चित नेता हेमंत शर्मा। हेमंत शर्मा के बारे में आपने सुना होगा, चुनाव खत्म हो चुके हैं, चुनाव के बाद क्या प्रतिक्रिया रहती है हेमंत शर्मा जी के? चलते हैं उनके पास, आ जाइए। नमस्कार नेताजी। नमस्कार बड़े भाई, नमस्कार। और हालचाल बढ़िया? बहुत बढ़िया मेरे भाई, बहुत बढ़िया। आप बताओ। तो कहे राजनीति छोड़ के, कुर्ता पजामा छोड़ के, केड़े पैंट शर्ट पा गए हम? ये पैंट शर्ट तो अब जैसे मतलब वो तो देखो एक धर्म भूमि का अपना दायित्व था, वो हमने अपने जनता के हक और अधिकारों के लिए अपने संघर्ष का बेड़ा उठाया। और अब ये कर्म भूमि में हमको अपने जैसे कोर्ट परिसर में अब मैं एक अधिवक्ता के रूप में अपना निःशुल्क और निस्वार्थ भाव से दायित्व निभाता हूँ। जैसा जो भी आदमी आता है उसकी उस हिसाब से न्याय की उसके लिए हर तरीके से मदद करता हूँ। तो छोड़ के केड़े काम जगह में आ गए तुम? ना ये काम तो कुछ नहीं है, ये अपने बाजार का ही है, अपना हिस्सा है। और अपने ये मतलब बहरोड के नगर पालिका में, नगर निगम परिषद में तो ये बहुत मतलब जानी मानी जगह है जो शहर के बीचों बीच है। और एक अच्छी कॉलोनी है जिसमें अभी इसका विकास, अभी थोड़ा विकास का अभाव है। जिस हर चीज़ में देख लो कोई सुविधा थोड़ी अभी कमी है। और समस्याएं देखने आए आप? समस्याएं देख ही रहे हैं, समस्या की वजह से तो खड़े ही हैं यहाँ पर। समस्या हो रही है पानी की, यहाँ पर समस्या बिजली की, यहाँ पर समस्या शिक्षा की, चिकित्सा, बच्चों के कोई भी जो वो कार्य हैं बच्चों के लिए, नए नए स्कूल के लिए वो होती है व्यवस्था, ये कुछ नहीं है। सब ये तो कागजों में दिखा के नेता मंत्री अपने घर ले जाते हैं, उनका पैसा भी, उनका बजट सारा। तो नेताजी चुनाव की बात कर ले, चुनाव कहीं हार गया? मैं अरे यार बड़े भाई, अपन चुनाव नहीं आ रहे हैं। अपन ने तो देखो जनता के लोगों को, मन को, उनको जागरूक किया, उनमें एक इच्छा शक्ति जगाई जिससे उनका डर जो था इन जो भ्रष्ट नेताओं के प्रति वो ख़त्म करने के लिए एक संघर्ष का बेड़ा उठाया था कि कहीं ना कहीं जनता दबाव में ना जिए, जनता अपने हक अधिकारों के लिए खुद जागरूक रहे। और लोकतंत्र में सबका अधिकार होता है। तो इस वजह से हमको हार नहीं समझ रहे हम, तो ये हमको जनता जनार्दन ने जो दिया ये एक मेडल के रूप में हम स्वीकार कर। तो नेताजी जैसे कि बात कर ले, आगे लोकसभा के चुनाव आ रहे हैं, उसमें आपकी क्या प्रतिक्रिया रहेगी? लोकसभा के चुनाव में डोर टू डोर जनसंपर्क कर रहा हूँ बराबर। जैसे जैसे गांव, ढाणी, चौपाल, वार्ड, बस्ती में सभी जगह मुद्दे पे सभी की एक बैठक हो रही है। वहाँ पर चिंतन शिविर हो रहा है, मतलब बातें चर्चाएं चल रही हैं। उनकी राय सलाह मशविरा से वो मुझे कह रहे हैं, तो मैं उनके आधार पे उनके बात के लिए, उनके हक और अधिकारों के लिए, उनके मुद्दों के लिए मैं ये संघर्ष कर रहा हूँ और ये हमेशा जारी रहेगा। तो लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे आप? बिल्कुल। मैं जब मेरी पार्टी से, मैं लोकसभा का अध्यक्ष हूँ और यहाँ से तो आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ग्रीन पार्टी से लोकसभा अध्यक्ष हूँ, तो चुनाव लड़ना स्वाभाविक सी बात है। मैं तो इनके लिए ही लड़ूंगा। तो नेताजी उसमें क्या मुद्दे रहेंगे आपके? नहीं, उसमें सभी मुद्दे रहेंगे। उसमें हर तरीके के शिक्षा, चिकित्सा, पानी, बिजली और भी जैसे अपने मतलब लोकसभा क्षेत्र के लिए, जो लोकसभा की हरियाली के लिए, उनके वातावरण के लिए हर चीज़ के मुद्दे, हर चाहे वो धरातल से जो भी मुद्दा होगा उन सभी मुद्दों पे विचार किया जाएगा और उन पर तुरंत कार्रवाई करके, एक्शन करके उनमें तुरंत सुधार किया जाएगा। इसमें कोई लापरवाही नहीं है और जो लापरवाही करेगा वो कतई बर्दाश्त नहीं होगा। नेताजी मुख्यमंत्री चेहरा के बारे में क्या बचा होगा? देखो मुख्यमंत्री का चेहरा तो बहुत मैं ये कह रहा हूँ, ये तो राजस्थान के लिए एक बहुत अच्छी और बहुत बदलाव की आंधी के रूप में ये चेहरा है। तो लोग तो कह रहे हैं उनका अनुभव नहीं है। अरे मेरे भाई, उनका अनुभव तो असली नेता जो मुख्यमंत्री के दावेदार हैं, वो असली मुख्यमंत्री के दावेदार बड़े भाई परम आदरणीय भजनलाल शर्मा जी हैं, क्योंकि उन्होंने वो धरातल के नेता रहे हैं। उन्होंने शुरू से इस चीज़ का दायित्व निभाया है। छोटे से जिला महामंत्री से भी उन्होंने अगर कोई पद दिया है तो उन पद का उन्होंने निस्वार्थ भाव से और दायित्व के साथ निभाया है।
तो उनसे उम्मीद की जा सकती है विकासकारी होंगे? अरे मेरे भाई, उम्मीद उनसे ही है, और तो बाकी सब भ्रष्ट पड़े हैं और उसे कोई उम्मीद ही नहीं है। उनसे उम्मीद इतनी है कि ये हर क्षेत्र में विकास करवाएंगे। एक अनुभवी नेता है और मतलब हर इन्होंने न्याय के एक, ये समझ लो न्याय के रक्षक भी है इन, मतलब हर तरीके से ये सब चौमुखी विकास करवाएंगे। पूरे राजस्थान में बदलाव की आंधी आएगी और भजनलाल शर्मा जी बहुत ही अच्छे लोकप्रिय नेता के, आदरणीय नेता के रूप में और अपना परम धर्म दायित्व सच्चाई के रूप में मुख्यमंत्री में 36 सरकार बने 20 दिन होगा लेकिन मंत्रिमंडल गठन ना हो, क्या कारण से? मंत्रिमंडल का गठन तो आप जैसे अब ये करेंगे, अब मंत्रिमंडल गठन ऐसे कैसे होएगा? सब पैसे के बल पे चलेगा। वहाँ पर जो माल ज़्यादा पहुँचाएगा, जो ज़्यादा पैसा देगा, जिसके पास पैसा काली कमाई ज़्यादा है, में भ्रष्टाचार वैसे। ओहो, बिना भ्रष्टाचार इसके पैसे के बिना वो मंत्रिमंडल कैसे ले लेगा? कोई दुआ दो ना, वैसे गरीब आदमी को दुआ दो, तुम मिल जाएगा किसी को। वहाँ पर आप 1 करोड़ 2 करोड़ 50 करोड़ जो उनकी डिमांड होती है उतना पैसा पहुँचाओ उनके पास, वो तुरंत मंत्रिमंडल से बड़ा मंडल दे देंगे, चाहे कोई सा ही ले लो उनके लिए। वो तो उनको चाहिए ऐसे आदमी भाई, जो पैसा लगाएगा, जो आगे दिखाएगा, जब भी जाके तो पार पड़ेगी इनकी। बिना उनको बिना पैसे वाले को तो ये इसी वजह से तो जनता पीछे रह रही है, जब भी देश में विकास नहीं हो रहा। अरे बस का कोई अगर नहीं है सरकार चलाना, नए आदमियों को भेजो तुरंत। बहुत देश में हमारी कितनी जनता। तो नेताजी, अगर आपको एक दिन का मुख्यमंत्री बना दिया जाए तो क्या कुछ फैसले लेंगे? मेरे भाई, मैं तो एक दिन का मुख्यमंत्री, मैं तो एक बार में ही सबको मुख्यमंत्री बनाना चाहता हूँ। मैं तो पूरे राजस्थान में भी हर आदमी को घर के उनके ताकत देना चाहता हूँ उनको, क्योंकि जिससे इस चीज़ का उनको अभाव ही नहीं रहेगा। जब उनके पास, सबके पास मुख्यमंत्री की सेवाएं रहेंगी, उनकी शक्ति रहेंगी, उनकी ताकत रहेंगी, उनकी सच्चाई रहेंगी। तो जनता के पास अपनी ताकत होनी चाहिए। बिल्कुल होनी चाहिए। जनता के पास तो ताकत है, जनता ही तो वोट देके जिता रही है। लेकिन ये जनता को तो बरगला देते हैं और बरगलाने से जनता गलत वोट दे देती है और उससे ये गलत पार्टी अपना अपना राज करती है और अपनी राज करके खुद की पार्टी को चमकाती। जनता का कोई विकास नहीं होता और कभी नहीं होगा। देख लेना ये देश में हमारे में, इसीलिए तो ये इतनी बड़ी महामारी गंदगी फैल रही है। ये कह रहा हूँ कि बीजेपी कांग्रेस खा गई, नई पार्टी आ गई, आपकी अपनी पार्टी पीपल्स ग्रीन पार्टी। इसकी सरकार बनते ही मैं आपसे वादा करता हूँ हर तरीके का चौमुखी विकास होगा किसी भी क्षेत्र में, क्योंकि ताकत जनता को दी जाएगी, उनके अधिकारों के लिए उनको जागरूक किया जाएगा, कमी रहेगी नहीं। जब सरकार तुम्हारे घर जा जाके हाथ जोड़ के काम करेगी, भ्रष्टाचार सब चीज़ खत्म हो जाएगी, किसी प्रकार का कुछ रहेगा ही नहीं। लेकिन इन मुद्दे पे कोई विचार नहीं होता और जनता के सिर्फ झूठा। अब ये देख लो, अब ये शपथ ग्रहण ये इनमें कितना ये कर रहे हैं, ये कहीं ना कहीं इसलिए मतलब आम जनता को मौका देना चाहिए। मैं तो सब